हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जेई टीआरएस का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो टीआरएस में आपको पता ही है, दो सब डिपार्टमेंट होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक लोको सेट और दूसरा होता है आपका मेमो सेट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रिक लोको सेट से। तो देखिए, आप लोग को पता ही होगा, अभी जो आप लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आगे में एक लोको लगी रहती है, ठीक ना। उसी को बोलते हैं हम लोग जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। जो आपका ऊपर में देखिए पेंटोग्राफ होता है और वो ऊपर से आपका जो ओएचई होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट, उससे करंट कलेक्ट करता है। और आपका ट्रैक जो है, उसका ट्रैक वो रिटर्न पाथ के रूप में काम करता है, ठीक ना। तो आप लोग देखे होंगे सिंगल फेज रहता है, वो ऊपर में ओएचई सिंगल फेज 25 किलो वोल्ट का सिंगल फेज। तो रिटर्न पाथ भी चाहिए। तो आपका जो है ऊपर से तो आपका हो गया आपका 25 केवी, और ट्रैक जो आपका वो उसको रिटर्न पाथ का काम करता है। तो जितने भी आप लोग देखे होंगे आगे में लगा रहता है इलेक्ट्रिक लोको, उसी का आपको मेंटेनेंस करवाना है इलेक्ट्रिक लोको शेड में। तो आप लोग देखे होंगे कि हर एक लोको में एक मार्किंग होगा, शेड का नाम मार्किंग रहता है। जैसे मान लीजिए आप लिखा होगा गाजियाबाद या फिर हावड़ा, ठीक ना। या फिर आपका जो धनबाद का जो है, मान लीजिए आपका एक तो लिखा रहेगा गोमो लोको सेट है वहाँ। तो समझ जाइएगा, जिसका नाम लिखा हुआ वो लोको है, उसी सेट का है। इससे आपका उस पहचान पाइएगा आपकी ये इस सेट का लोको है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए आपका पोस्टिंग किसी सेट में होता है, आपका इलेक्ट्रिक लोको सेट में, तो आपके अंडर में बहुत सारा लोको रहता है, इलेक्ट्रिक लोको, ठीक ना। तो उसमें आपका नाम दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका हावड़ा लोको सेट में पोस्टिंग होता है, तो उसमें हावड़ा लिखा रहता है। समझ जाइए कि ये मेरे सेट का ही लोको सेट का ही गाड़ी है वो। और वैसे भी आपका पोस्टिंग होगा तो आपको सब पता रहेगा आपका कि मेरे सेट में कितना गाड़ी है और कौन कौन गाड़ी है और कितने कितने टाइप का गाड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप्स का आपका मेनली जो है इलेक्ट्रिक लोको अभी है रेलवे में। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग। देखिए, WAP सीरीज का भी कुछ लोको है, WAP4, WAP5, WAP7, ठीक ना। उसके बाद WAG सीरीज का भी लोको है, WAG5, WAG7 एंड WAG9, ठीक ना। अभी WAG12 भी है, जो मधेपुरा लोकोमोटिव वर्कशॉप जो है अभी वो बना रहा है आपका। देखते होंगे आप लोग, ग्रीन कलर का लोको है, ठीक ना। वो आपका WAG12 है, ठीक ना। तो ये सब इलेक्ट्रिक लोको है, तो इसी का मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। देखिए, अब क्या काम करना पड़ता है आपका। देखिए, सबसे पहले जो भी लोको है उसका कुछ ना कुछ शेड्यूल रहता है मेंटेनेंस का। जैसे ईयरली शेड्यूल होता है, जिसको बोलते हैं IOH, ठीक ना। IOH मतलब AOH एनुअल ओवरहॉलिंग, ये हो गया आपका ईयरली शेड्यूल AOH। उसके बाद होता है IOH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, ठीक ना। उसके बाद होता है POH पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, ठीक ना। तो हर एक लोगों का कुछ ना कुछ अपना टाइम इंटरवल फिक्स रहता है। उसके बाद और भी बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स का जो है वो टेस्ट रहता है, ठीक ना। जैसे 15 डेज का भी होता है, कुछ 45 डेज का भी टेस्ट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स का शेड्यूल बनाता है, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट रहता है, सेक्शन रहता है उसमें लोको सेट में। जैसे मान लीजिए आपका PPO, तो PPO का काम है मेनली प्लानिंग करना कि किस किस सेक्शन को कौन सा गाड़ी अलॉट करे काम कराने के लिए। तो PPO के थ्रू आपको जो गाड़ी दिया जाएगा कि इस गाड़ी का ये काम करवाना है आपको। तो मेनली आपका PPO आपको काम असाइन करेंगे। उसके बाद बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए रूप सेक्शन होता है, जो कि पेंटोग्राफ देखते हैं, इंडक्शन मोटर होता है, कंट्रोल गियर होता है। मतलब बहुत सारे सेक्शन उसमें काम करते हैं, ठीक ना। पैनल भी सेक्शन कुछ कुछ होते हैं, मतलब बहुत सारे जो है मर्ज भी है और बहुत सारे अलग अलग भी हैं। तो सभी जो सेक्शन को टारगेट मिलता है कि आपको इस लोगों का आज कंप्लीट रूप से AOH या फिर जो भी IOH है वो करना है, ठीक ना। तो आपको उसका टाइम दिया जाएगा, इतना दिन में करना है आपको, तो वो कंप्लीट करना है आपको। तो मेनली आपका जो लोगों का ओवरऑलिंग ही करना है, मेनली AOH होता है, IOH होता है, और जो भी शेड्यूल मेंटेनेंस होता है वो आपको करवाना है। तो आपके पास काम PPO की तरफ से काम आएगा, ये काम आपको करवाना है। फिर आप अपने स्टाफ का बुकिंग कीजिएगा कि आपको ये काम करना है। तो सभी स्टाफ का बुकिंग करना है। किसी को कुछ जो काम जानता है उसको वो काम देना है। मतलब हर स्टाफ हर काम जानता है। तो आप अपना जब आप जान जाइएगा, पोस्टिंग आपका होगा, तो आप कुछ दिन में जान जाइएगा कि कौन स्टाफ किस में एक्सपर्ट है। तो उस हिसाब से आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे सभी स्टाफ सभी काम जानते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से आपको बुकिंग करना है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, अपना वो आराम से काम कर ले। तो मेनली आपका स्टाफ को वर्क डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, और उसका फिर आप जो है इंस्पेक्शन करते जाइए कौन सा स्टाफ कौन काम क्या कर रहे हैं, और वो आपको फिर फिटनेस देंगे
ठीक ना, कि ये काम हो गया आपको, तो फिर आपको फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर देना कि मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो यही आपको काम दिया जाएगा, मेनली इलेक्ट्रिक लोको का ही मेंटेनेंस होता है वहाँ पे, तो वो आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको मेंटेनेंस करवाना होगा इलेक्ट्रिक लोको शेड में। ओवरऑल काम बहुत ही अच्छा है, शेड में ही काम होगा आपका, ठीक ना, शेड में ही, मतलब शेड बना रहा था उसमें, शेड में ही लोगों का मेंटेनेंस होता है, शेड के अंदर ही, तो कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, शेड के अंदर ही रह के काम करना है। ओवरऑल जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट है, ठीक ना, आप इसमें आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसमें बात आता है, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर इसमें नाइट होता है क्या? हाँ, कुछ कुछ सेक्शन में आपका नाइट मेंटेनेंस भी होता है, ठीक ना, और कुछ कुछ में जनरल ड्यूटी होता है, जनरल मतलब डे ड्यूटी, ठीक ना, और कुछ कुछ में नाइट भी हो सकता है, ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग मेमो सेट के बारे में, ठीक ना। देखिए मेमो सेट में क्या होता है, जितना भी मेमो ट्रेन है, जिसको लोकल ट्रेन आप लोग बोलते हैं, उसका मेंटेनेंस मेमो सेट में होता है, ठीक ना। मेमो सेट में जितना भी आपका मेमो ट्रेन, जैसे मान लीजिए हावड़ा में एक है मेमो सेट, हावड़ा में जितना भी लोकल ट्रेन आती है तो वहाँ पे रुकती है, ठीक ना। वहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इंस्पेक्शन शेड्यूल होता है, जैसे मान लीजिए डेली इंस्पेक्शन होता है, अगर मान लीजिए किसी गाड़ी का कोई इंस्पेक्शन ड्यू नहीं है तो उसका डेली होगा। 3 डेज होता है, 3 डेज पीटी इंस्पेक्शन, मतलब 3 डेज अगर ड्यू होगा तो 3 डेज आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका 45 डेज इंस्पेक्शन होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का शेड्यूल उसका भी रहता है, उसका भी एओएच होता है, ठीक ना, और उसका भी पीओएच होता है, पीरियोडिक ओवरलोडिंग। लेकिन पीरियोडिक ओवरलोडिंग जो मेमो ट्रेन का वो वर्कशॉप में होता है, कुछ कुछ जो मेमो सेट है उसका जो है पीरियोडिक ओवरलोडिंग वर्कशॉप में होता है। जैसे आप सुनने में आ रहा है कि हावड़ा लोको सेट है, हावड़ा एएमयू सेट है, उसका जो आपका पीओएच है वो कचरापाड़ा वर्कशॉप में होता है, ठीक ना। तो अगर आप मान लीजिए जेई के रूप में मेमो सेट में पोस्टिंग आपका होता है तो वर्क प्रोफाइल बहुत ही अच्छा रहेगा। वहाँ भी पीपीओ बहुत बड़ा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेक्शन होता है, वहाँ भी पीपीओ है, वो आपको काम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको ये काम करवाना है, तो उस हिसाब से आप फिर स्टाफ का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, स्टाफ को बुकिंग कीजिएगा कि आपको ये काम करना है, इतना दिन में इसको कंप्लीट कीजिए, और उस हिसाब से फिर आपको रेक को फिटनेस देना पड़ेगा, फिटनेस मतलब उसको जनरली ट्रेन को रेक बोला जाता है, रेक जो लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन उसको हम लोग रेक बोलते हैं, ठीक ना। तो सभी ट्रेन को रेक ही बोला जाता है, ठीक ना। तो मेमो सेट में जनरली मेमो ट्रेन का ही मेंटेनेंस होता है, ठीक ना। तो काम बहुत ही अच्छा है, वहाँ भी आपका जनरली जो ड्यूटी आवर है, जो बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि मेमो शेड में क्या नाइट होता है, तो मेमो शेड में जनरली नाइट बहुत ही कम होता है। जैसे हावड़ा मेमो शेड में जो जितने भी जेईएसएससी है उसका मंथ में 2 दिन नाइट होता है, बाद बाकी जनरल शिफ्ट होता है, मंथ में 2 दिन ही नाइट होता है, बाद बाकी जनरल शिफ्ट होता है मेमो शेड में। तो मेमो शेड में नाइट थोड़ा कम होता है लोगों शेड के रिस्पेक्ट में, और वर्क प्रोफाइल भी थोड़ा उससे बेटर है। अगर आपको दोनों में चूज करने का ऑप्शन मिले तो आप लोग जो है मेमो सेट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से लोको सेट से अच्छा है मेमो सेट, ठीक ना। तो अगर दोनों में चूज करने का मौका मिले तो आप लोग किसको चूज कीजिएगा? मेमो सेट को, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक ना। तो ओवरऑल जॉब प्रोफाइल दोनों का बहुत ही बेस्ट है, आप लोग आराम से, अगर मिला है आपको तो आराम से ज्वाइन कीजिए और एंजॉय करते हुए अपना नौकरी करिए, ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।